हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीख गतिविधि पुस्तक हिंदी 6 से 8 की पुस्तक है जो इसको हल करेंगे। इसमें हमें पेज नंबर 120 से हल करना है। इसमें आपको क्या दिया है, मुहावरा 100 अध्ययन मुहावरा है जो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करना है। तो क्या लगा, सबसे पहले पढ़ो और समझो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पहले पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसको पहले हम पढ़ेंगे, तो सभी लोग इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा, एक मैदान में दंगल हो रहा था। लोग टकटकी लगाकर दंगल देख रहे थे। अखाड़े में दो पहलवान ताल ठोक रहे थे। एक पहलवान का नाम कल्लू, दूसरे पहलवान का नाम पलटू था। ताल ठोकने के बाद कल्लू और पलटू आपस में भिड़ गए। एकाएक पलटू ने कल्लू को एक पटकनी दे दी। पटकनी खाते ही कल्लू का पसीना छूटने लगा। कल्लू इस बार पलटू को धूल चटाना चाहता था। वह खड़ा होकर दोबारा से भिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर दांव पेच चला रहे थे। कुश्ती देखने वाले चटकारे ले रहे थे। कल्लू किसी किसी भी तरह पलटू को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद पलटू ने ऐसा दांव चला कि कल्लू चारों खाने चित्त हो गया। दिए गए कथन में रेखांकित वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहे हैं, वे एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। वाक्य में यही विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे टकटकी लगाकर देखना, मुहावरे का अर्थ ध्यान से देखना। देखो आपको बताया गया है कि टकटकी लगाकर, आपको देखो इस वाक्य में यह मुहावरा आया था, टकटकी लगाकर देखना। टकटकी लगा मतलब ध्यान से देखना। तो यह है आपको मुहावरा। तो यहाँ से यहाँ जो बहुत सारे मुहावरे जो इस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, तो अभी हम इनका अर्थ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास 163 को हल कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे लिखे हैं और यहाँ पर उनके अर्थ लिखे हैं, और इनकी क्या बनाना, हमें जोड़ी बनाना है। देखो कैसी बनेगी। सबसे पहले लिखा ताल ठोकना। ताल ठोकना मतलब इसका क्या अर्थ है, ताल ठोकना मुहावरे का अर्थ है लड़ने को तैयार होना। तो इसकी जोड़ी किससे मिला देंगे, तीसरी नंबर वाले, लड़ने को तैयार होना। फिर क्या लिखा, पटकनी देना। पटकनी देना मतलब अपमानित करना। तो इसकी जोड़ी किससे मिलाएंगे, चौथी से। फिर लिखा पसीना छूटना। पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। तो तीसरे की जोड़ी है जो दूसरे से मिल जाएगी। और नीचा दिखाना मतलब पछाड़ना। तो इस तरह से आप इनकी जोड़ी मिला लेंगे और आपको मुहावरे और उनके अर्थ है पता चल जाएंगे। पर नीचे जो आपने यहाँ पर जोड़ी मिलाई है वही यहाँ पर लिखना है। जैसे ताल ठोकना का क्या होगा, लड़ने को तैयार होना। पटकनी देना मतलब अपमानित करना। पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। और नीचा दिखाना मतलब पछाड़ना। तो इस तरह से आप नीचे भी यही जोड़ियाँ जो लिखना भी है। इस तरह से आपको 163 अभ्यास करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम अभ्यास 164। तो इसमें क्या लिखा है, दिए गए मुहावरों के सामने उनका अर्थ लिखिए। मुहावरों के सामने हमें क्या लिखना है, उनका अर्थ है। तो चलिए तो हम लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा मुहावरा दिया है, चटकारी लेना। चटकारी लेना का अर्थ क्या होता है, मजा लेना। चटकारी लेना मतलब मजा लेना। तो यह इस तरह से भर देंगे। धूल चाटना। धूल चाटना मतलब धूल चटाना। धूल चटाना मतलब विपक्षी को हराना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विपक्षी को हराना। तीसरे नंबर क्या लिखा, अगला मुहावरा दिया है, चारों खाने चित्त होना। तो यह आपको वाक्य में प्रयोग किया गया था, चारों खाने चित्त होना। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से परास्त करना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर क्या लिखा, दाव पेंच चलाना। दाव पेंच चलाना मतलब चालाकी पूर्वक लगाई जाने वाली युक्ति। दाव पेंच चलाना मतलब चालाकी पूर्वक लगाई जाने वाली युक्ति। तो इस तरह से आपको हमने मुहावरे और उनके अर्थ बता दिए। तो यहाँ पर आपको उनके अर्थ लिख लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास नंबर 165। इसमें क्या लिखा है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए मुहावरों को छांटिए और यहाँ लिखिए। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो मुहावरे कौन से आ रहे हैं वह यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमने लिखा, ताल ठोकना, पटकनी दे दी, पसीना छूटने लगा, दांव पे चला रहे, नीचा दिखाना, धूल चटाना। इस तरह से आप और भी मुहावरे अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अभ्यास नंबर 166।
166 अभ्यास देखेंगे। इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना मुहावरों को। क्या लिखा है, धूल चटाना, पसीना छुटाना, नीचा दिखाना और सेकी बघाड़ना। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और इनका क्या करना है, हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश की गई। देखो सबसे पहले नंबर क्या लिखा है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। तो महारानी, यह वाक्य बन जाएगा पहला धूल चटाना का। तो पहला वाक्य क्या बनाया हमने, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटाई। दूसरे नंबर क्या लिखा है, दूसरा पसीना छुटाना। तो इसका क्या हो जाएगा, चूहे ने बिल्ली को देखा तो चूहे के पसीने छूट गए। दूसरा वाक्य जो इस तरह से बना लेंगे, चूहे ने बिल्ली को देखा तो चूहे के पसीने छूट गए। फिर नीचे क्या लगा, अगला वाक्य क्या दिया, मुहावरा नीचा दिखाना। तीसरे नंबर कौन सा मुहावरा, नीचा दिखाना। तो इसका क्या बना लेंगे हम, रामू ने अपने पड़ोसी को नीचा दिखाया। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य होते हैं वह बना सकते हैं मुहावरों के आधार पर। सेकी बघाड़ना, सेकी बघाड़ना क्या हो जाएगा, मोहन तो सेकी बघाड़ता रहता है। तो इस तरह से आप इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास नंबर 167। इसमें क्या करना है, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। क्या करना है, जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें सही मुहावरों का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मुहावरे दिए, ताल ठोकना, सेकी बघाड़ना, नीचा दिखाना, धूल चटाना। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए इनका उपयोग आपको खाली स्थानों में भरने के लिए करना है। जैसा पहला देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, प्रदीप को ताल ठोकता देख संदीप लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह आपको समझाया गया किस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया है, तो ताल ठोकता। तो यहाँ पर यह मुहावरा भर दिया है। इस तरह से आपको अन्य बाकी खाली स्थान है जो उनको भरना है। दूसरे नंबर क्या लिखा है, देखो दूसरे नंबर लिखा है, इस तरह से खाली स्थान कुछ नहीं होगा। मतलब इस तरह से नीचा कुछ नहीं होगा, तो नीचा दिखाना है, यह हो जाएगा नीचा। फिर क्या लिखा, मुझे खालिस्तान से आप बड़े नहीं हो जाओगे। मुझे सेकी से आप बड़े नहीं हो जाओगे। चौथे नंबर क्या लिखा, मैंने उसे धूल चटा दी। मैंने उसे धूल चटा दी। तो इस तरह से आपको इनको भरना था। फिर क्या लिखा, अभ्यास नंबर 168। इसको देखेंगे। दिए गए शरीर के अंग पर दो दो मुहावरे लिखिए। आँख, आँख पे बताइए कोई दो मुहावरे। आँख पर क्या होता है, देखो आँख का तारा, आँख में धूल झोंकना। देखो यह दो मुहावरे बनते हैं आँख से, आँख का तारा और आँख में धूल झोंकना। अब उसी तरह से आपको नाक पे बताना है कोई दो मुहावरे। नाक से क्या हो जाएगा, नाक में दम करना और दूसरा हो जाएगा नाक काटना। तो यह है जो दो मुहावरे हो जाएंगे। फिर ऐसे बताना कान पर। तो कान पर क्या हो जाएगा, कान खड़े होना और कानों कान बात कहना। तो यह दो दो कोई मुहावरे लिखना है, कान खड़े होना और कान कान बात कहना है। फिर हाथ से क्या हो जाएगा, हाथ से हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ धरना और दूसरा है हाथ धोना। दांत से क्या हो जाएगा, दांत खट्टे करना और दांतों तले अंगुली चबाना। तो इस तरह से आपको आपके जो अंग हैं उन पर कोई दो दो मुहावरे बताने थे। तो इस तरह से आप इनकी कोई दो दो मुहावरे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने आपको अभ्यास 168 को हल कराया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।